तो देश की सियासत का मेन लैंड यूपी लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी के अंतर कलह का एपिसेंटर बना हुआ है। लोकसभा चुनावी नतीजों में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने यूपी में डबल इंजन सरकार की रफ्तार को जिस तरह धीमा किया, उसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा दिया। एक तरफ लोकसभा चुनाव में सीटों के भारी नुकसान पर बीजेपी में लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, तो लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस के बीच मनमुटाव की खबरें भी लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। ऐसे में बीजेपी की एकता को मजबूत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने पहल की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आरएसएस के साथ रिश्ते सुधारने की कवायदें तेज कर दी। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई को सुलझाने और बीजेपी को मजबूती का बूस्टर देने के लिए आरएसएस और वीएचपी ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के अंदर मचे घमासान को शांत करने के लिए वीएचपी ने बातचीत का रास्ता चुना है। खबर है कि बीजेपी के अंदर चल रही लड़ाई को शांत कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद एक्टिव हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यूपी बीजेपी और यूपी सरकार के नेताओं से मुलाकात की। वीएचपी ने बीजेपी नेताओं से मतभेद दूर कर सरकार और पार्टी के हित के लिए काम करने को कहा। वीएचपी ने बीजेपी नेताओं और वरिष्ठ मंत्रियों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने के लिए कहा है। इसके अलावा पूर्वी यूपी के एक वरिष्ठ वीएचपी प्रचारक ने भी केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनके घर पर मीटिंग की। साथ ही वीएचपी के वरिष्ठ प्रचारक सरकार के दूसरे शीर्ष नेताओं के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान केंद्र की मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच भी लगातार मनमुटाव की खबरें सामने आती रहीं। आरएसएस ने कई चुनावी मोर्चों पर बीजेपी से किनारा भी किया, जिसका खामियाजा बीजेपी को चुनावी नतीजों में उठाना भी पड़ा। लेकिन अब तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने आरएसएस से रिश्ते सुधारने की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अब सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल हो पाएंगे। आपको बता दें कि आरएसएस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर पिछले 58 साल से प्रतिबंध लगा हुआ था। कांग्रेस की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में जाने पर बैन लगा दिया था। आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों को कड़ी सजा देने का भी प्रावधान था। सरकारी कर्मचारी भी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन के लाभ को देखते हुए आरएसएस कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखते थे। आरएसएस ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश की तारीफ करते हुए कांग्रेस की पिछली सरकारों पर हमला बोला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा भी की है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए निराधार ही प्रतिबंधित किया गया था। शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी का रवैया जो राष्ट्रवादी और देशभक्ति के खिलाफ रहा है, इस प्रकार की विचारधारा के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। आरएसएस कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने को वैध करने वाले सरकारी आदेश पर विपक्ष हमलावर है। मेरे ख्याल में जो रूल था उसके लिए अच्छा कारण था, वो रूल ऐसे ही रहने चाहिए कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक राजनीतिक कलरिंग है, ये तो सरकारी लोगों के लिए नहीं है, उचित नहीं है। कि आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जिनको गवर्नमेंट अफसर जो होते हैं, जिनको भारत माता के लिए काम करना चाहिए और हर सरकारों को ये प्रमोट करना चाहिए कि भारत माता के इंटरेस्ट को आगे रखें, अब वो अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को रखकर आगे बढ़ेंगे। ये शर्मनाक चीज़ है। पिछले कुछ वक्त में बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी की नीतियों को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं पार्टी के अंदर अहम की लड़ाई भी देखी जा रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आरएसएस और वीएचपी ने भले ही पूरे विवाद पर सीधे तौर पर दखल नहीं दिया हो, लेकिन हालात पर नजर बना रखी है।
संघ और वीएचपी को लगता है कि बीजेपी में जिस तरह कलह दिखाई दे रही है, संगठन और सरकार में अहम की लड़ाई हो रही है, उसका असर पार्टी पर पड़ सकता है, जिससे देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी की पकड़ कमजोर पड़ सकती है और यूपी हाथ से निकल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।